Hello students, let's start our next video in which we are going to shoot our exercise number 1.1, chapter number 1, knowing our numbers, class 6th maths. And you can check this question on page number 12. So, in our question number 1, it is fill in the blanks. So, क्या करना है आपको? क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में आप चेक करोगे, ये फिलअप्स दिए हुए हैं, आपको फिल करना है यहाँ पर आंसर कि 1 लाख में कितने 10,000 होंगे. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक पेज रखा है आपको सॉल्व करके दिखाने के लिए. मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ये बताया था कि जो हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, वंस, टेंस, फिर 100, फिर उसमें 1000 आता है एंड देन 10,000, फिर क्या आता है 10,000 के लेफ्ट में क्या आता है, लाख आता है, राइट. फिर क्या आता है 10 लाख आता है. ठीक है, तो फिलहाल हमें इतनी ही ज़रूरत है. हमारा नंबर बोला है कि 10,000 कितने होंगे, तो 10,000 कहाँ पे हो जाता है, ये हो गए 100 की फैमिली और ये हो गई 10,000 की फैमिली. अब हमें पता है कि इसके लेफ्ट में यहाँ पर आएगा 1 लाख, तो यानी कि यहाँ पर तो ये 10,000 हुआ. कितनी बार 10,000 हुआ, 1 टाइम्स 10,000. लेकिन अगर हम एक एक प्लेस लेफ्ट में आते हैं तो हमें पता है 10 का गैप मिलता है ना. जैसे इसके लेफ्ट में ये 10, इसके लेफ्ट में ये 10, कैसे इंक्रीज होता है ये आप ध्यान दो, 10 करके बढ़ता जाता है ना. ये 0 होता है, फिर यहाँ पर 10 हो गया, फिर यहाँ पर एक और 10 बढ़ गया, फिर यहाँ पर एक और 10 बढ़ गया. तो सिमिलरली ये 10,000 कितने 1 लाख में कितने 10,000 हो गए, 10,000 बनेंगे. गॉट इट. सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा 10,000. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 1 मिलियन का पूछा है, तो जब हम इसको इंटरनेशनल में करते हैं तो इंटरनेशनल में ये हो जाता है 1s, 10s, 100, यहाँ पर आ जाएगा 1000, देन 10,000, और आपको पता है 10,000 के लेफ्ट में क्या आता है 100,000, और फिर उसके लेफ्ट में आता है मिलियन, और फिर आता है 10 मिलियन. ओके, तो हमसे पूछा 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे. अब हमें पता है 100,000 तो यहीं पे हो गया, राइट. तो 1 मिलियन यानी कि यहाँ पर कितने, तो मैंने आपको बताया कि जस्ट लेफ्ट में हुआ तो इसका मतलब 10 क्या 10 100,000 होंगे. तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा अगेन 10. बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उनको फाइंड आउट करना नहीं आता है कि ये कैसे सॉल्व करना है. तो इसके लिए ये वाला मेथड आप फॉलो करना, इंडियन में और इंटरनेशनल में लिख लेना, जो पूछा है वो यहाँ पर लिख के फिर देखना कि उसके बाद लेफ्ट में कितनी प्लेसेस हमें मूव करनी है. ठीक है, उतनी बार हम 10 लिखते हैं. नेक्स्ट है हमारा 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे. देखो 10 लाख के जस्ट यहाँ पर आता है करोड़, तो 1 करोड़ में कितने 10 लाख, तो अगेन यहाँ पर आंसर क्या होगा 10 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर है आपका 10 लाख, तो और जस्ट उसके एक प्लेस लेफ्ट में ही करोड़ है, तो यानी कि यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा 10 आएगा. ठीक है, यानी कि 1 करोड़ में 10 लाख्स होंगे. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे. अब यहाँ पर आप देख लो, ये मैंने जस्ट ऊपर नीचे ही लिखा है बिकॉज हम कंपेयर भी कर सकते हैं. तो यहाँ तक तो ये सेम होते हैं, है ना, 100 की फैमिली दोनों ही सिस्टम में होते हैं. फिर यहाँ पर लाख की जगह पे ये 100,000 आ गया, 10 लाख की जगह पे मिलियन आ गया. ठीक है, और करोड़ की जगह पे 10 मिलियन आ गया. तो हमसे क्या पूछा है 1 करोड़ में कितना मिलियन, ये है 1 करोड़, तो 1 करोड़ में आप ऐसे कंपेयर करो 1 करोड़ में कितना मिलियन 10 मिलियन. तो यहाँ पर अगेन आंसर क्या होगा 10. सरप्राइजिंग मत होना, गलत नहीं है, सबका ही आंसर 10 ही आ रहा है. ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है, लॉजिक सही है, तो आंसर 10 आए तो आपको घबराना नहीं है, वो सही है. अब पूछा है 1 मिलियन में कितना लाख होगा, तो आप देखो यहाँ पर मिलियन कहाँ है, ये है मिलियन. 1 मिलियन में कितना लाख होगा 10 लाख, तो अगेन यहाँ पर आंसर क्या हो गया 10 लाख. तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया, और आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बहुत ही ईजी है. और अगर आप इसको जस्ट प्लेस वैल्यू चार्ट बिल्कुल सेम जैसे मैंने यहाँ पर बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस में और बिल्कुल पैरेलल में लिखा है, ऐसे लिखेंगे तो कंपेयर करना और फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाएगा. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वीडियो विद क्वेश्चन नंबर